नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकें हो रही है, पर एक सवाल जो है वह सबसे ऊपर आ रहा है कि इन सभी बैठकों में अभी तक पशुपति पारस को नहीं बुलाया जा रहा है और अभी तक यह भी साफ नहीं है कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन में रहेंगे और उन्हें कहां से और कितनी सीटें मिलेगी। आइए इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पशुपति पारस के पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर पिछले 2-3 महीने से अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि बहुत पहले तस्वीर साफ हो गई थी कि एनडीए में जगह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ चिराग पासवान पहले से हैं और चिराग पासवान किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पशुपति पारस एनडीए में जाएं। और एनडीए या बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं है कि चिराग पासवान को नाराज करे। तो साफ हो गई थी तस्वीर कि भाई अब एनडीए में जगह नहीं मिलने वाली है। और फिर पशुपति पारस से मिलने लालू यादव जी भी पहुंच गए थे। फिर पशुपति पारस जाकर लालू जी से मिले और महागठबंधन की अभी पिछली जो बैठक हुई थी उसमें ये बात भी सामने आई कि उनको महागठबंधन में शामिल करने पर चर्चा हुई है, लेकिन क्या चर्चा हुई, क्या डिसीजन लिया गया, अब तक पता नहीं चला है। तो लगातार महागठबंधन की बैठकें हो रही हैं, उसके कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी बैठक में अभी तक पशुपति पारस को बुलाया नहीं गया। महागठबंधन के नेता चुप्पी साध चुके हैं, न तेजस्वी बोल रहे हैं, न दूसरे घटक दलों के नेता कुछ बोल रहे हैं और न पशुपति पारस बोल रहे हैं। केवल उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई आज न कल बुला लिया जाएगा, लेकिन अब तो समय कहाँ है। सभी दलों के लगभग सीट फाइनल हो गए हैं और 2-3 दिन में चुनाव की घोषणा होनी है और उसके बाद सारे दल, सारे गठबंधन अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करेंगे, लेकिन पशुपति पारस के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। सर, तो पशुपति पारस का कितनी सीटों पर दावा है और वे किन किन सीटों को चाहते हैं? देखिए, महागठबंधन में सभी दलों से मांगा गया है सीट के साथ साथ उम्मीदवार का नाम। तो सभी दलों ने सूची सौंप दी है और पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी ये सूची सौंप दी है। और हमने किसी तरह से उनसे एक बड़ी खबर निकलवाई कि भाई कौन कौन सी सीटें आपने मांगी हैं। तो 10 सीटों का नाम तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन 4 सीटों का सिटी पोस्ट के लाइव के साथ बातचीत में खुलासा कर दिया है। कौन है वो सब 4 सीटें बेहद खास हैं। सभी दलों ने तो सीट और उम्मीदवार का नाम दे दिया है, आपने अभी तक नहीं दिया? नहीं, दे दिया, हम लोगों ने भी दे दिया है। हम लोगों ने दे दिया, अभी बैठक जब शुरू होगी। कितनी सीटों पर? नहीं, वो तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कितना सीट पर दी है। नहीं, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बेटा को लड़ाएंगे? हाँ, वो यशराज पासवान लड़ेगा और प्रिंस राज पासवान लड़ेगा। कहाँ से लड़ेंगे यशराज? अलौली से लड़ेंगे, प्रिंस राज कुशेश्वर स्थान से लड़ेंगे। तो प्रिंस राज तो एकदम इनएक्टिव हैं, कहीं एक्शन में दिखाई नहीं दे रहे। कल आ रहा है, वो लोग सब आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इनएक्टिव है। कुछ काम था दिल्ली में, इसलिए रह गया था, बीच में तो आया ही था। सब आप मेहनत कर रहे हैं, आपके बेटा मेहनत कर रहा है, लेकिन प्रिंस पासवान प्रदेश अध्यक्ष कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं, कल आ रहे हैं, वो लोग सब आ रहे हैं। कल से परमानेंट लोग रहेगा यहाँ। कुछ पारिवारिक काम था, उसमें लोग उलझन में था। कल शाम में वो लोग पहुँच रहे हैं। सूरजभान सिंह के परिवार को कहाँ से लड़ाएंगे? वो तो सूरजभान सिंह जी के इच्छा पर है, कहाँ से लड़ाएंगे वो लोग। सोचा होगा ना। हाँ, वो 2 नाम दिए हैं, वो नाम को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मोकामा और लखीसराय तो सब लोग जानिए रहे हैं जो नाम दिए हैं। अब उसमें जब हम लोग बैठेंगे तो फिर किसको मोकामा से, किसको लखीसराय से? ये तो आप उनसे पूछिए भाई, हमको पता नहीं है। नाम आपको दिए हैं ना? नहीं नहीं, नाम हमको व्यक्ति का नाम नहीं दिए हैं, जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है। तो लखीसराय मोकामा का नाम दिए हैं, उम्मीदवार का नहीं दिए हैं? उम्मीदवार का नहीं दिए है। जी को कैसे, तेजस्वी जी को कैसे भेजे हैं लिस्ट? जिस दिन हम लोग क्षेत्र का नाम दिए हैं, जिस दिन बैठक होगी उस दिन उनको बुलाया जाएगा और उनसे राय लेकर के जैसा उनकी इच्छा होगी वैसा किया जाए। और बड़ा मुश्किल है वो मिलना, और बिना उसके पशुपति पारस मानेंगे नहीं। तो पशुपति पारस ने मांगी है 4 सीटें, जिसमें एक है मोकामा, जहाँ से अनंत सिंह उम्मीदवार हैं जेडीयू के। तो अनंत सिंह को हराने के लिए मोकामा की सीट मांगी है, क्योंकि वहाँ से उनके बड़े नेता हैं सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह किसी को लड़ाएंगे वहाँ, क्योंकि सूरजभान सिंह का रिश्ता तो 36 का है अनंत सिंह के साथ। तो अनंत सिंह को हराने के लिए सूरजभान सिंह मांग रहे हैं मोकामा की सीट। दूसरी सीट है लखीसराय, जहाँ से बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं। तो उनको भी सूरजभान सिंह हराना चाहते हैं और हो सकता है कि अपनी पत्नी को वहाँ से लड़ा दें, ऐसी चर्चा है। और उनकी पत्नी बहुत तेज तरार नेत्री हैं, सांसद भी रह चुकी हैं, बीना देवी। अगर वो लड़ गई तो वाकई
चुनौती बढ़ जाएगी डिप्टी सीएम साहब की। तो पहला मोकामा, दूसरा लखीसराय, तीसरी सीट है कुशेश्वर स्थान, समस्तीपुर में है। ये रिजर्व सीट है और ये सीट भी मांग रहे हैं पशुपति पारस। उनकी दलील ये है कि ये उनका इलाका है और प्रिंस राज तो समस्तीपुर से ही सांसद थे, इस बार तो चुनाव लड़े ही नहीं क्योंकि एनडीए में जगह मिली नहीं और अकेले लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाए, महागठबंधन में भी जगह नहीं मिली। तो प्रिंस पासवान जो एलजेपी पारस गुट के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि प्रिंस लगातार गायब हैं, पार्टी की किसी गतिविधि में वो शामिल नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं पशुपति पारस से, क्योंकि पशुपति पारस अपने बेटे को भी राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं और उनके बेटे को कौन सा सीट मिलेगा? उनके बेटे को अलौली में लड़ाने की चर्चा है। तो अलौली सीट भी बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि वहाँ से आरजेडी के राम वृक्ष सदा है ना, बड़बोले विधायक वो हैं। तो आरजेडी जिस सीट पर जीती है और वो भी धुरंधर विधायक है, ठीक है ना, दलित ही है, धुरंधर भी है, बहुत बड़बोले भी हैं वो। तो उनका टिकट काट के देंगे तेजस्वी यादव, मुझे लगता नहीं है। तो मोकामा की सीट शायद मिल जाए, लखीसराय की सीट भी मिल जाए क्योंकि वहाँ भाई बीजेपी की सीट है और डिप्टी सीएम को हराना है तो सूरजभान सिंह ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कुशेश्वर स्थान देने को तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ से जेडीयू के अमन भूषण हजारी विधायक हैं। तो सीट तो ठीक है, सिटिंग सीट नहीं है तेजस्वी यादव की या कांग्रेस पार्टी की, तो सीट दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच फंसा है पशुपति पारस के बेटे की सीट को लेकर, अलौली को लेकर। अलौली से ही पशुपति पारस चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे हैं। तो इस बार तो वहाँ आरजेडी का विधायक है और ऐसे में वो अपने बेटे के लिए सीट चाहते हैं, वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। उनका बेटा बहुत एक्शन में है, सक्रिय है, एक्टिव है, लगातार वो पार्टी और संगठन का काम कर रहे हैं। मुस्कान निक नेम है, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मुस्कान निक नेम है। बहुत सीधे साधा लड़का है और वो लगातार मेहनत कर रहा है। लेकिन प्रिंस राज तो एकदम पार्टी की गतिविधियों से एकदम गायब है, शायद पारिवारिक विवाद हो और इसीलिए अब बड़े परेशान हैं पशुपति पारस जी। और उन्होंने यहाँ तक कि चिराग पासवान से अपील कर दी है कि भाई अब साथ आ जाइए। घर लूटे होता ना, घर फूटे जवार लूटे, वो कहावत कह रहे हैं, सुना रहे हैं, करके हम लोग आपस में फूट हो गई है तो सब लोग मजा ले रहे हैं। आपको बीजेपी दबा रही है, हमको भी बीजेपी ने ख़त्म कर दिया, आपको भी दबा रही है और देखिए महागठबंधन में भी जगह नहीं मिल पा रही है। तो उनका कहना है कि जब हमारा परिवार एक था, एकजुट था, जब पासवान जी थे, सब लोग एक साथ थे, तो किसी का हिम्मत था कि आंख दिखा दे इस परिवार को। आज परिवार बिखर गया है, परिवार में फूट है, तो सब लोग अपनी शर्तों पर नचा रहे हैं। तो पशुपति पारस ने अपील की है और कहा है कि अगर चिराग पासवान साथ आ जाएं तो तैयार है। लेकिन चिराग पासवान के तो दोनों हाथ में लड्डू है। हाँ, वो केंद्र में मंत्री हैं, उनके 4 सांसद हैं, उनके साथ मिला दीजिए तो 5 पे लड़े, 5 जीत गए। अब ऐसे में चिराग पासवान अपने चाचा की इस अपील पर पिघलेंगे, इसकी उम्मीद भी बहुत कम है। लेकिन चाचा तो अपील कर चुके हैं, पहली बार किया है सिटी पोस्ट के जरिए अपील। तो चिराग पासवान क्या करते हैं, अब आएंगे तो पूछेंगे हम उनसे। लेकिन चाचा फंसे हुए हैं मझधार में और पता नहीं चल रहा है कि महागठबंधन में जगह मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। और भाई 10 सीट नहीं मिले, 4 सीट मिल जाए तो काम चल जाएगा, क्योंकि सूरजभान 2 सीट चाहते हैं लखीसराय मोकामा की, पार्टी के सबसे ताकतवर नेता हैं, तो उनका मन रह जाएगा और एक्शन में आ जाएंगे चुनाव में। और अलौली की सीट मिल गई तो बेटा राजनीति में लॉन्च हो जाएगा। अगर कुशेश्वर आसान जो जेडीयू की सीट है उस पर प्रिंस राज लड़ना चाहते हैं, वहीं से सांसद भी रहे समस्तीपुर से, तो लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। और सुनील कुमार जो आरजेडी के नेता हैं, तेजस्वी के बेहद करीब हैं, उनसे जब सवाल पत्रकारों ने पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस के महागठबंधन में एंट्री को लेकर, तो उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा किस छोटे छोटे आदमी के बारे में बात करते हैं, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाश कर दिया। यही लेवल है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि आप पशुपति पारस की बात करिएगा इतना छोटा आदमी के बारे में। मैंने पूछा पारस जी तो आपको बहुत छोटा आदमी कह रहे हैं, जब उनका
पार्टी का एक नेता आपको बहुत छोटा आदमी बता रहा है, तो तेजस्वी यादव कितना बड़ा आपको मान रहे होंगे जी। तो बोले कि हमने सुना नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले। तेजस्वी यादव जैसे मेरी बातचीत चल रही है और बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा कि महागठबंधन में उनकी पार्टी होगी। लेकिन मुझे जो खबर है अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई हरी झंडी नहीं मिली है और पशुपति पारस बेचारे भगवान भरोसे बैठे हुए हैं। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आपको क्या लगता है पशुपति पारस को महागठबंधन में जगह मिल पाएगी या नहीं, और अगर मिली तो उन्हें कितनी सीटें मिलेगी और मनचाही सीटें मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।